सिनेमा डिकोड हिंदी प्रेजेंटिंग द फास्ट एंड द फ्यूरियस। कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर दौड़ते एक विशाल ट्रक से। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई 3 मॉडिफाइड काली होंडा सिविक कारें बिजली की रफ्तार से इस ट्रक को घेर लेती हैं। ये कोई साधारण ड्राइवर नहीं है, बल्कि पेशेवर लुटेरे हैं। पलक झपकते ही एक कार का सनरूफ खुलता है और उसमें से एक नकाबपोश शख्स निकलता है, जिसके हाथ में एक खतरनाक हारपून गन है। वो सीधे ट्रक की विंडशील्ड पर निशाना साधता है और एक जोरदार झटके के साथ कांच को उखाड़ फेंकता है। ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लुटेरे ट्रक के अंदर घुसकर उसे काबू में कर लेते हैं और लाखों के सामान से लदे इस ट्रक को गायब कर देते हैं। पुलिस और एफबीआई के लिए ये लुटेरे अब एक बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अगली सुबह हम मिलते हैं ब्रायन से, जो अपनी चमचमाती ग्रीन टोयोटा सुपरा को टेस्ट कर रहा है। ब्रायन एक ऐसा ड्राइवर है जो रफ्तार की हर हद पार करना चाहता है, लेकिन उसकी कार एक मोड़ पर बेकाबू होकर स्पिन हो जाती है। ब्रायन को पता है कि अगर उसे शहर के सबसे बड़े और खतरनाक रेसिंग गैंग में शामिल होना है तो उसे अपनी ड्राइविंग और अपनी पहचान दोनों को दांव पर लगाना होगा। वो टोरेटो के लंच काउंटर पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात मिया से होती है। मिया के भाई का नाम है डोमिनिक टोरेटो, जिसे पूरी दुनिया डोम के नाम से जानती है। डोम इस शहर की स्ट्रीट रेसिंग का बेताज बादशाह है और पुलिस को शक है कि ट्रकों की इन चोरियों के पीछे डोम और उसकी टीम का हाथ है। ब्रायन मिया से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहां विंस की एंट्री होती है, जो डोम का दाहिना हाथ है। विंस को ब्रायन का मिया के साथ फ्लर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। विंस ब्रायन को उकसाने की कोशिश करता है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। ब्रायन अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए विंस को धूल चटा देता है, लेकिन तभी वहां डोम की एंट्री होती है। डोम का खौफ ऐसा है कि उसके आते ही सब शांत हो जाते हैं। वो ब्रायन को बुरी तरह पीटता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा यहां दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रायन के लिए डोम के करीब जाना अब और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि आज की रात एक ऐसी रेस होने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। क्या ब्रायन उस रेस में अपनी जगह बना पाएगा या डोम की दुश्मनी उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी? विंस के साथ हुई उस झड़प के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन ब्रायन हार मानने वालों में से नहीं है। रात होते ही लॉस एंजलिस की सड़कें मॉडिफाइड कारों के इंजन की गूंज से थर्रा उठती हैं। ये वो जगह है जहां डॉम अपनी सल्तनत चलाता है। सैकड़ों की भीड़, लाउड म्यूजिक और नाइट्रस ऑक्साइड की महक के बीच ब्रायन अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है। डॉम उसे देखते ही हंसता है, क्योंकि ब्रायन ने इस रेस में शामिल होने के लिए अपनी कार के पिंक स्लिप यानी कार की ओनरशिप तक दांव पर लगा दी है। रेस शुरू होती है और 4 कारें बिजली की रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। ब्रायन अपनी कार को उसकी आखिरी लिमिट तक पुश करता है। वो NOS का इस्तेमाल करता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन डॉम का अनुभव और उसकी कार की ताकत ब्रायन पर भारी पड़ती है। डॉम ये रेस जीत जाता है और ब्रायन अपनी कार हार जाता है। अभी रेस खत्म ही हुई थी कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। भगदड़ मच जाती है। डॉम अपनी कार एक गैरेज में छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ठीक उसी वक्त ब्रायन वहां मसीहा बनकर आता है और डॉम को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकाल ले जाता है। डॉम को समझ नहीं आता कि जिस लड़के को उसने कुछ घंटों पहले पीटा था वही आज उसे जेल जाने से बचा रहा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भागते हुए वे गलती से जॉनी ट्रॉन के इलाके में घुस जाते हैं, जो डॉम का कट्टर दुश्मन है। जॉनी और उसके गैंग के लोग उन्हें घेर लेते हैं और देखते ही देखते ब्रायन की कार को गोलियों से भूनकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। ब्रायन और डॉम वहां से जान बचाकर निकलते हैं और इस घटना के बाद डॉम का ब्रायन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। डॉम उसे अपने घर ले जाता है, जहां ब्रायन को पहली बार डॉम के करीब आने और उसके असली परिवार से मिलने का मौका मिलता है। ब्रायन अब डॉम के गैरेज में काम करना शुरू कर देता है, जहां वो एक नई कार तैयार करने का वादा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ब्रायन कोई मामूली रेसर नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। उसका असली मकसद रेसिंग जीतना नहीं, बल्कि उन ट्रक चोरियों के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना है। उसे पूरा यकीन है कि डॉम ही वो गुनहगार है, लेकिन जैसे जैसे वो डॉम और उसके परिवार के करीब आता है, उसे एहसास होने लगता है कि डॉम के उस सख्त चेहरे के पीछे वफादारी और उसूलों की एक गहरी कहानी है। ब्रायन अब डोम के गैरेज का एक हिस्सा बन चुका है। वो दिन रात एक ऐसी कार तैयार करने में लगा है जो डोम को हरा सके, लेकिन उसका असली काम डोम की हर हरकत पर नजर रखना है। ब्रायन को पता चलता है कि जॉनी ट्रॉन और डोम के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। इसी बीच मिया और ब्रायन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। मिया को नहीं पता कि जिस इंसान को वो पसंद करने लगी है वो असल में उसके भाई को जेल भेजने आया है। ब्रायन के लिए अब ये केस पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत होता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक वफादार दोस्त बने या एक ईमानदार अफसर। एक दिन ब्रायन को जॉनी ट्रॉन के गैरेज में घुसने का मौका मिलता है। वहां उसे कई संदिग्ध सामान मिलते हैं, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि शायद ट्रक डकैतियों के पीछे जॉनी का हाथ है। ब्रायन तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर सार्जेंट टैनर को यह जानकारी देता है।
पुलिस जॉनी ट्रान के ठिकाने पर छापेमारी करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जॉनी के पास सारा सामान कानूनी कागजात के साथ होता है। इस गलत छापेमारी की वजह से ब्रायन की पूरी योजना खतरे में पड़ जाती है। अब पुलिस का दबाव ब्रायन पर बढ़ने लगता है कि वो डोम के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए, क्योंकि अगली डकैती कभी भी हो सकती है। डोम ब्रायन को अपनी उस पुरानी 1970 डॉज चार्जर दिखाता है, जिसे उसने अपने पिता के साथ मिलकर बनाया था। डोम बताता है कि इसी कार में उसके पिता की एक रेस के दौरान मौत हो गई थी और तब से उसने इस कार को कभी नहीं चलाया, क्योंकि वो इसकी ताकत से डरता है। ये पल ब्रायन को झकझोर कर रख देता है। उसे एहसास होता है कि डोम कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार और यादों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन तभी डोम की टीम एक और बड़ी डकैती की योजना बनाने लगती है। ब्रायन को पता चलता है कि डोम और उसका गैंग आज रात एक और ट्रक को निशाना बनाने वाले हैं। अब ब्रायन के पास बहुत कम समय है, या तो वो अपने नए दोस्त को बचा ले या उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दे। डोम अपनी टीम लेटी, विंस और लियोन के साथ अपनी आखिरी और सबसे बड़ी डकैती के लिए निकल पड़ता है। ब्रायन को जैसे ही पता चलता है कि वे निकल चुके हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता है कि इस बार ट्रक ड्राइवर्स ने खुद को हथियारों से लैस कर लिया है और पुलिस भी चारों तरफ जाल बिछाए बैठी है। ब्रायन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिया के सामने अपनी असली पहचान उजागर कर देता है। मिया दंग रह जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है, लेकिन ब्रायन उसे समझाता है कि अगर वो अभी नहीं पहुंचे तो डोम और उसका परिवार मारा जाएगा। दोनों ब्रायन की कार में सवार होकर हाईवे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाईवे पर मंजर बेहद खौफनाक है। डोम और उसका गैंग हमेशा की तरह ट्रक को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ट्रक ड्राइवर पूरी तैयारी में है। जैसे ही विंस ट्रक पर कूदने की कोशिश करता है, ड्राइवर एक शॉटगन निकालता है और गोलियों की बौछार कर देता है। विंस ट्रक के किनारे बुरी तरह जख्मी होकर लटक जाता है। उसके हाथ ट्रक के तारों में फंस जाते हैं। लेटी की कार पलट जाती है और डोम का गैंग पूरी तरह बिखर जाता है। डोम पागलों की तरह विंस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर लगातार फायरिंग कर रहा है। तभी पीछे से ब्रायन की कार बिजली की रफ्तार से आती है। ब्रायन अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक के करीब पहुंचता है और मिया कार का स्टीयरिंग संभालती है। ब्रायन कार की खिड़की से बाहर निकलकर चलती कार से ट्रक पर छलांग लगा देता है। गोलियां उसके कान के पास से गुजर रही हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो किसी तरह विंस को उस मौत के फंदे से छुड़ाता है और उसे सुरक्षित कार में पहुंचा देता है। विंस की हालत बहुत गंभीर है, वो तड़प रहा है। डोम वहां पहुंचता है और देखता है कि ब्रायन विंस की जान बचाने के लिए एक मेडिकल हेलीकॉप्टर बुलाता है और रेडियो पर अपनी पुलिस आईडी ऑफिसर ब्रायन ओकॉनर का इस्तेमाल करता है। डोम के चेहरे पर जो सच्चाई और धोखे का दर्द उभरता है वो शब्दों से परे है। उसे पता चल चुका है कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही वो सांप था जो उसे डसने आया था। विंस को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डोम और ब्रायन के बीच अब एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कभी नहीं गिराया जा सकता। विंस को मेडिकल टीम के हवाले करने के बाद डोम के चेहरे पर नफरत और धोखे की आग साफ देखी जा सकती है। वो बिना एक शब्द कहे वहां से निकल जाता है। ब्रायन को पता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जॉनी ट्रान इस मौके का फायदा उठाकर डोम पर हमला कर सकता है। डोम अपने घर पहुंचता है और अपने पिता की वो पुरानी डॉज चार्जर बाहर निकालता है, जिसे छूने से भी वो डरता था। आज उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तभी वहां जॉनी ट्रान और उसका साथी अपनी बाइक्स पर गोलियां बरसाते हुए पहुंचते हैं और डोम के सबसे छोटे साथी जेसी को मौत के घाट उतार देते हैं। डोम के अंदर का जानवर अब जाग चुका है। वो अपनी उस महाविनाशक कार का इंजन स्टार्ट करता है और जॉनी के पीछे लग जाता है। ब्रायन भी अपनी कार में उनका पीछा करता है। एक हाई स्पीड चेस के बाद जॉनी ट्रान का अंत होता है, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी है। डोम और ब्रायन अब आमने सामने हैं। एक रेड लाइट पर दोनों की कारें रुकती हैं। कोई पुलिस नहीं, कोई अंडरकवर मिशन नहीं, सिर्फ दो ड्राइवर और एक आखिरी रेस। डोम कहता है, मैं अपनी जिंदगी उस 1/4 मील की दूरी में जीता हूं और उस वक्त मैं आजाद होता हूं। लाइट हरी होती है और दोनों कारें धुएं के गुबार के साथ आगे बढ़ती हैं। सामने से एक ट्रेन आ रही है और बैरियर गिर रहे हैं। दोनों में से कोई भी ब्रेक नहीं मारता। मौत के करीब से गुजरते हुए वे दोनों पटरियों को पार कर जाते हैं, लेकिन तभी डोम की कार एक ट्रक से टकराकर हवा में कई बार पलटती है। डोम की कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। ब्रायन अपनी कार से बाहर निकलता है और डोम को मलबे से बाहर निकालता है। डोम लहूलुहान है और दूर से पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। ब्रायन के पास डोम को गिरफ्तार करने का आखिरी मौका है, लेकिन वो अपनी कार की चाबी डोम के हाथ में थमा देता है और कहता है, मैं तुम्हें एक कार का कर्जदार था। डोम उस कार में बैठकर अंधेरे में ओझल हो जाता है और ब्रायन वहीं खड़ा रह जाता है, एक ऐसा अफसर जिसने अपनी ड्यूटी हार दी लेकिन एक सच्ची दोस्ती जीत ली। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की ये कहानी
यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और ऐसी ही रोमांचक और बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो अभी सिनेमा डिकोड हिंदी 999+ मूवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ट्विस्ट मिस न करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा, जय हिंद।